मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यह वीडियो हर झारखंड वासियों तक पहुंचना चाहिए। मैं इस वीडियो में बात करूंगा झारखंड के बारे में और झारखंड के युवा नेता जयराम महतो के बारे में भी। ठीक है, तो क्या क्या बात करेंगे, क्या क्या पॉइंट है, मैं उस पर बातें करूंगा। ठीक है, मैं उस उभरते नेता जयराम के बारे में भी बात करूंगा जिसका नाम में राम है, जिसका नाम में राम है। राम का अर्थ ये होता है मर्यादा में रहना। क्या होता है? मर्यादा में रहना। पर उसने कहीं मर्यादा नहीं दिखाया। हमारे गिरिडीह के पूर्व सांसद एवं करेंट सांसद यानी एमपी जिसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसके कामों पर टिप्पणी करना चाहिए। मैंने उसके कहीं वीडियो देखा, उसके कामों में टिप्पणी करना, उनके रूपरेखा पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। उसने अपने करंट अफेयर पर कहा कि थनवा देखा ले पर, इसका मतलब क्या? उसके रूपरेखा पर टिप्पणी कर रहा है। टिप्पणी करो, मना थोड़े कर रहा हूँ किसी ने, पर उसके कामों पर टिप्पणी करना चाहिए, उनके रूपरेखा पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर उनके रूपरेखा को ही देख के अगर एमपी बनाया होता तो आज हमारे सारे लीडर्स बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेस होते हैं। और इनके भाषणों में मुझे और बुरा लगा, और एक चीज बुरा लगा कि आजकल हर जगह इनके पार्टियों द्वारा ऑर्गेनाइज पार्टी हो रहा है, और उसमें पार्टी ऑर्गेनाइजर के द्वारा इनके पार्टियों में अधिकतर नाम निर्मल महतो का नाम आता है। उनका एक बड़ा पोस्टर लगा रहता है। अब बताओ, निर्मल महतो, सुनील महतो और कई महतो पॉलिटिशियन का नाम लेता है। बताओ, इन सब में नातों में क्या आदिवासी नेता को कोई योगदान नहीं है? मैं पूछना चाहूंगा आपके सुप्रीमो से, क्या निर्मल महतो बिरसा मुंडा से बड़ा नेता हो गया, या सिद्धू कानू से, या तिलका मांझी, या जयपाल सिंह मुंडा से? अपने सुप्रीमो से पूछना जयपाल सिंह मुंडा का कितना योगदान है। क्या निर्मल महतो का योगदान जयपाल सिंह मुंडा से ज्यादा है क्या? पूछना अपने सुप्रीमो से। क्या वो तो पढ़े लिखे इंसान है, पीएचडी किए हुए हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जितना योगदान है झारखंड को अलग करने में, योगदान निर्मल महतो का बहुत कम है। उसने शहादत की गिनती गिनाता है कि निर्मल महतो, सुनील महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो, कितने शहादत हुए महतो का। मैं अगर गिनाने लगूं आदिवासी समाज की शहादत, वो गिनाया कभी? सरायकेला खरसावा में हजारों आदिवासियों की जान चली गई थी। उसको बताया गया कहीं कि उन आदिवासियों को कितना योगदान रहा? केवल खरसावा में नहीं, और हर एक जगह। मैं इस बुक का रेफरेंस लेके बोल रहा हूँ, ठीक है, जिसका राइटर है अनुज कुमार सिन्हा। हमारे समुदाय ने कभी हिस्टोरियन पैदा नहीं किए, इतिहासकार पैदा नहीं किए, नहीं तो क्या पता इस इतिहास को ही तोड़ा मोड़ा गया होगा। जहां भारत के इतिहास में हमारे किसी भी आदिवासी नेता को उतना तवज्जो नहीं दिया गया, वो स्थान नहीं दिया गया, तो आपको नहीं लगता है कि इस किताब में भी तोड़ा मोड़ा गया होगा, हमारे इतिहास को छुपाया गया होगा? झारखंड को अलग करने में उसने कहता है कि कुर्मी समाज का योगदान और संथाल समाज का योगदान दोनों इक्वल है। मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले झारखंड की मांग करने वाला 1912 में कौन था? बार्थिलोमन। वो कौन से समाज से आता है? वो भी आदिवासी समाज से आता है। उसके बाद 1950 तक छोटा नागपुर उन्नति समाज बना, फिर झारखंड पार्टी बना, आदिवासी समाज उन्नति समाज बना। ये सब पार्टी 1950 तक केवल आदिवासी समाज ही तो झारखंड के लिए लड़ रहा था, झारखंड के अलग के लिए मांग कर रहा था। तब कुर्मी समाज कहाँ थे? यहाँ तक जितना भी आज एक डिस्ट्रिक्ट है
उड़ीसा में मयूरभंज में अधिकांश लोग एसटी है। एसटी है मतलब आदिवासी है, ठीक है। वो भी चाहता था कि ये हमारे जो जिला हो वो झारखंड में शामिल हो जाए। उसमें कितने आदिवासियों की जान गई, इनके बारे में बताया क्या उन्होंने? नहीं बताया ना। केवल उनको टारगेट बोलता कि मैं कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता हूं। तो क्या पूछना अपने सुप्रीमो से, क्या निर्मल महतो इन चारों से क्या बड़ा नेता था? शिबू सोरेन भी बहुत बड़े नेता है, दिसम गुरु कहा जाता है आदिवासियों का। इनकी चर्चा नहीं। मैं बोलता शिबू सोरेन को मत बोलो ना, उनके बेटों के कामों को निंदा करो। शिबू सोरेन की क्या इसमें गलती है? उसके बेटों को निंदा करो, किया जाए। और हाँ, केवल आदिवासी समाज का ही योगदान और कुर्मी समाज का ही योगदान नहीं है झारखंड को अलग करने में, गैर आदिवासी समाज का भी योगदान है। झारखंड के इतिहास को दो भागों में पढ़ाया जाता है। एक आदिवासियों का क्या बोलते हैं उसको, आदिवासियों की लड़ाई, और दूसरा गैर आदिवासी की लड़ाई। गैर आदिवासी इसमें केवल महतो समाज नहीं आता, और भी समाज आते हैं, बाकी सारे समाज आते हैं। केवल दो समाज नहीं लड़े थे इस समाज के लिए। 1950 तक केवल एसटी समाज, आदिवासी समाज लड़ाई कर रहे थे झारखंड के बारे में। पर उसके बाद जयपाल सिंह मुंडा ने बोला कि नहीं, केवल हम लोग को लड़ाई करने से नहीं चलेगा, बाकी सारे गैर आदिवासी भी आए। फिर इस आंदोलन का एक बड़ा रूप लिया, जिसके कारण हम 2000 में अलग हो पाए। अगर ये चीज जो सिर्फ आदिवासी समाज लड़ रहा था, अगर ये समाज को साथ कोई और देता तो ये झारखंड कब का अलग हो चुका होता। साइमन कमीशन पर सबसे पहला, जब साइमन कमीशन पहले भारत आया था, तो साइमन कमीशन के पास झारखंड को अलग राज्य के रूप में बात रखी कौन थी? वो भी जयपाल सिंह मुंडा ने रखी थी। और आदिवासी समाज की योगदान क्यों नहीं बताता? ये निर्मल महतो, सुनील महतो, टेकलाल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, कितने न जाने कितने महतो का नाम गिना दिया होगा। पर उससे कहना कि आदिवासियों ने जितना जान दिया है ना, उनका आधा भी महतो समाज ने जान नहीं दिया। शहादत की बात करते हैं, पूछो उससे कि जयपाल सिंह मुंडा कौन था। मैं बता रहा हूँ ना, जयपाल सिंह मुंडा 1928 में इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड लाया था। उस समय 1928, 32, 36 3 साल लगातार गोल्ड आया था इंडिया का। और इस समय इंडिया का प्रतिनिधित्व कर रहा था जयपाल सिंह मुंडा। उनको एक कहीं रेवेन्यू ऑफिसर या कहीं क्या बोलते हैं, कोई ऑफिसर का ग्रेड था, उसको छोड़ के वो आंदोलन में आए। क्या उनकी योग्यता का कहीं मापदंड नहीं है यार? उनके लिए निर्मल महतो सबसे बड़ा है। मुझे इससे तकलीफ नहीं है कि निर्मल महतो का योगदान नहीं है। निर्मल महतो का योगदान है, सुनील महतो का भी योगदान है, और कई महतो का योगदान है, विनोद बिहारी महतो का योगदान है, शिबू सोरेन का योगदान है, के रॉय का योगदान है। बट मैं कहता हूँ फ्रीडम फाइटर को सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? आज उनके सभा में बिरसा मुंडा से बड़ा पोस्ट निर्मल महतो का होता है, ये सम्मान दिया जा रहा है। ये आदिवासी समाज सोचो कि आज तुम्हारे फ्रीडम फाइटर को सम्मान नहीं दे रहा, तो क्या आगे भविष्य में तुम्हारा सम्मान दे पाएगा? ये क्या तुमको सम्मान दे पाएगा या तुम्हारे समाज को सम्मान दे पाएगा? पूछो। अगर वो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं करता तो बोलो ना कि मैं महतो को एसटी समाज में मिलाने की विरोध हूं या उससे समर्थन नहीं करता हूं, इतना ही बोलो। नहीं बोल पाएगा ना, उसको महतो की वोट चाहिए, महतो की पॉलिटिक्स करना है। और उन्हीं की बातों से आके आज के महतो लोग सोचने लगा है कि झारखंड को अलग करने में केवल महतो समाज का योगदान है। कोई उन्हें बताओ, अपने सुप्रीमो को कोई अपने दिमाग ठंडा रखे। केवल भौंकने से नहीं होगा। नाम तो शेर रख लिया, टाइगर, कुत्तों की तरह भौंक रहे हो।
कि क्या अपने बायो में लिखते हैं, क्या लिखा, मॉडर्न एरा ऑफ भगत सिंह। भगत सिंह का एक भी गुण है क्या आपके पास? एक भी गुण मॉडर्न एरा ऑफ भगत सिंह लिखती है? मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर हूं, मैं पॉलिटिक्स में आना भी नहीं चाहता हूं, पर आपके भाषणों को देख के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बताओ, निर्मल महतो, सुनील महतो, न जाने कितने महतो का नाम ले लिया, 4-5 महतो का तो नाम लेता ही है हर बार। सुरेश महतो, उस कौन से, मैं भी उसी कौन समाज से हूँ, बिरसा मुंडा, जो हमेशा उसी समाज से हूँ मैं। सिद्धू कानू, तिलका मांझी, जयपाल सिंह मुंडा, भारतीय लोग जो पहली मांग रखा था, भारतीय लोगों, टेबले उरांव, एनी हीरो, इन सबों का नाम, इन आदिवासी समाज का नाम, कितना नाम गिनाऊं मैं आदिवासी नेताओं का जिन्होंने भारत झारखंड के लिए बलिदान दिया। आपने सिर्फ निर्मल महतो का नाम लेके पूरे चर्चा में, आप महतो समाज का नाम लेके पूरे महतो का वोट लिए, महतो का जो भी है उसका, बताओ। आगे बताइए। आदिवासियों, मैं आपसे विनती करता हूं, फिर से विनती करता हूं, इस धूर्त, ये धूर्त लोग हैं, इनके चपेट में मत आओ। आदिवासियों, एकजुट होने का समय आ गया। ऐसे नेताओं को उखाड़ बाहर फेंक देना है, उखाड़ के झारखंड की सरजमी पर मत रखना। इस झारखंड की सरजमी में जितने आदिवासियों ने रक्त बहाया ना, उतना रक्त क्या कुर्मी समाज ने बहाया है क्या? इन सबों में 1950 से पहले अगर एक नेता का नाम आता है, वो भी क्या नाम है, रविंद्र महतो या कोई था, हाँ रविंद्र महतो, जिन्होंने फ्रीडम फाइटर है, वो भी भारत के लिए फ्रीडम फाइटर किए हैं। उससे पहले तो कोई हमको नहीं आता। निर्मल महतो, ये तो फिर झारखंड पॉलिटिक्स में आ जाता है। बताओ ना, जयपाल सिंह मुंडा का जितना योगदान है, कहीं भी उनके, कहीं भी किसी भी भाषण में जयपाल सिंह मुंडा का जिक्र नहीं किया उसने। कितना योगदान है, उनकी योगदान जितना है ना, इन्हीं की पार्टी है जयपाल सिंह मुंडा की, झारखंड पार्टी। बाद में 1972 में देखा हम लोग का जो भी है, तब ये तीन लोगों का पार्टी बना था, जेएमएम, ये शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो ने कह रहा। इसलिए आदिवासियों, संगठित रहो, शिक्षित बनो और अपने अधिकार के लिए लड़ो, नहीं तो इन सब नेता तुम्हारे अधिकार खा जाएंगे। ये आज हमारे फ्रीडम फाइटर को नहीं सम्मान नहीं दे पा रहा है, तो भविष्य में तुम्हारा क्या सम्मान करेगा, सोचो। और क्या बताऊं, हाँ ये बोलता है मैं जनता का नेता हूँ। जनता ने इन्हें तो धनबाद लोकसभा से लड़ने बोला था। धनबाद लोकसभा से क्यों नहीं लड़ा? कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि उस समय तो ढुलू मत, वो अभी लाख मना करता हो कि मैं ढुलू से पैसा नहीं लिया हूं, पर लोग जानते हैं, हर लोग जानता है कि ढुलू से पैसा लिया। वो जनता का नेता है ही नहीं। अगर जनता उसको धनबाद लोकसभा से लड़ना चाहता था, तो धनबाद से क्यों नहीं लड़ा? वो अपने मनमानी क्यों गए गिरिडीह से, गिरिडीह लोकसभा से लड़ा? पूछो, उससे सवाल पूछो सुप्रीमो से अपने। ऐसा नेता हो तुम, ठीक है। मैं नहीं बोलता हूँ कि चंदा का पैसा से वो एडिडास का शू है या रिबॉक का शू ले रहा है या क्या ले रहा है, उसका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि जनता का बात क्यों नहीं रख रहा है। वो जनता का नेता हो गया। जनता तो उसे धनबाद से लड़ने बोल रहा था, धनबाद से क्यों नहीं लड़ा? उससे जवाब पूछो। और बोलता है कि मैं जनता का पैसा का मिसयूज नहीं कर रहा हूँ, या फिर उसको डोनेशन नहीं मिला, ढुलू से ये कुछ भी नहीं मिला, तो उससे पूछो ना। किसी एक रैली में गया हुआ था, तो बोलता है मेरे मामा का ये गाड़ी है, और नया गाड़ी था, तो बोला कि 2019 से पहले उसके मामा के पास इतना पैसा क्यों नहीं आया, एक साल में उसके पास कैसे आ गया कि उसके पास नया गाड़ी आ गया? ये सवाल पूछो। ये हमने अपने से पूछो, उनसे अपने सुप्रीमो से पूछो, जयराम महतो से पूछो। केवल भौंकने से नहीं होगा। जैसे चिल्ला चिल्ला के बोलता है अपने सम्मान दो किसी सीनियर का,
ठीक है, आज बस इतना ही, आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बाय।